Assalamu alaikum class. I hope that you all are doing well. I'm Zainab Shakil and today we are going to start our science lecture in which we have to do the reading of page number 12 and 13. So let's start from page number 12. जो हमारे पास इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है the role of senses in receiving information. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंसेस क्या होती हैं। आप लोग ऑलरेडी पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे कि सेंसेस जो है हमारे पास 5 सेंसेस हैं, वो हमारे इसको उर्दू में कहते हैं हिस, ठीक है, जिससे हम डिफरेंट चीज़ों का एहसास कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें बहुत सी चीज़ों की समझ बूझ मिलती है, ठीक है। तो ये जो सेंसेस है हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। अब ये जो सारी हमारे पास सेंसेस हैं ये हमारे क्या करती हैं, दे हेल्प अस रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमारी पूरी दुनिया में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करने में, उसको समझने में, उसको पकड़ने में जो हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो इन पाँचों का जो है एक प्रॉपर फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ते हैं। साइट, देखना। साइट लेट्स अस सी ऑब्जेक्ट्स एंड कलर्स। ये जो हमारी सेंस है, साइट, देखने की सलाहियत जो है, ये जो हिस्स है, वो क्या करती है कि हमें बहुत सी चीज़ों को, कलर्स को देखने में हेल्प करती है, ठीक है। देन देयर इज़ हेयरिंग, हेयरिंग सुनना। हेयरिंग हेल्प्स अस डिटेक्ट साउंड्स, हमें बहुत से साउंड्स को सुनने में जो है वो मदद करती है। अगर हमारे अंदर सुनने की सलाहियत है तो किसी भी किस्म का साउंड हम ईजिली सुन सकते हैं। देन देयर इज टच, टच अलाउज अस टू फील टेक्सचर्स एंड टेम्परेचर्स। टच जो हमारी सेंस है वो हमें डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर्स और डिफरेंट टाइप के जो टेम्परेचर्स है उसको समझने में मदद देती है। जैसे कि अगर किसी चीज़ की अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं, वो खुरदरी है, स्मूथ है, या उसका टेक्सचर किस तरह का है ये हमें पता चलता है, या उसके टेम्परेचर का पता चलता है कि वो गर्म है या सर्द है। जैसे अगर हम गलती से किसी गर्म चीज़ को टच कर लें तो हमें वो जो टच की सेंस है उससे मालूम होता है कि भाई ये चीज़ गर्म है या ये चीज़ ठंडी है, ठीक है। तो उससे हम काफ़ी चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं और जो है हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन देयर इज़ द टेस्ट, टेस्ट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई डिफरेंट फ्लेवर्स। टेस्ट जो है हमारी मदद करता है कि हम डिफरेंट फ्लेवर्स को जो है वो पहचान सकें, चख सकें, ठीक है। तो टेस्ट हमारी जो है ना फोर्थ सेंस है। देन देयर इज स्मेल, स्मेल लेट्स अस रिकग्नाइज सेंस। स्मेल जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम डिफरेंट तरह की जो खुशबू है उसको स्मेल कर सकें, ठीक है, अच्छी तरीके से पहचान सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो जिन वर्ड्स मैंने मीनिंग मेंशन किए हुए हैं आपने उनको अच्छी तरीके से समझना है ताकि आपको याद भी रहे और आपको पता हो कि भाई ये मीनिंग्स जो है इंपॉर्टेंट है और ये इस रीडिंग अगर अंदर यूज़ हुए हैं तो आपको इनका मतलब भी आना चाहिए। देन देयर इज स्मेल, सो स्मेल जो है हमें क्या करती है, डिफरेंट चीज़ों को जो है ना सूंघने में मदद देती है। देन उसके बाद इसकी जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हम उसको पढ़ेंगे। ईच सेंस सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन विच प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। हर सेंस हमें जो है क्या करती है, हमारे पास ये जितनी भी सेंसेस हैं वो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल सेंड करती है। फिर उसके बाद हमारा ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, यानी कि उसको जो है हम कह सकते हैं समझता है, देन उसको इस्तेमाल करता है एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, और फिर हमें समझने में मदद देता है एंड रिस्पॉन्ड टू अवर इन्वायरमेंट, कि हम अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को, माहौल को किस तरह से जवाब दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गर्म चीज़ को छू लो, जैसे अगर आप आग को टच कर लो तो आपको पता लग जाता है कि आपने हाथ फ़ौरन पीछे करना है। तो क्या होता है जब आप किसी अपने हाथ को किसी गर्म चीज़ के साथ टच करते हो और वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, सेंस है वो आपके ब्रेन को एक सिग्नल सेंड करती है कि भाई ये चीज़ गर्म है, आपने इससे दूर रहना है, एंड देन यू पुल अवे योर हैंड, फिर आप अपना हाथ फटाफट पीछे कर लेते हो, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को जो है हम किस तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसका किस तरह से हम रद्द-ए-अमल जवाब दे सकते हैं उसको समझने में हेल्प करती है। दीज सेंसेस वर्क टुगेदर टू हेल्प अस इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। और ये तमाम सेंसेस इकट्ठे काम करने के बाद हमें पूरी दुनिया से किस तरह हमने इंटरेक्ट करना है, कैसे मेल जोल रखना है, कैसे राब्ता रखना है, कैसे हमने इस दुनिया को लेकर चलना है, उसमें हमारी हेल्प करती है। देन हाउ वी रिस्पॉन्ड, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर ये 5 सेंसेस हमें बताती हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में, तो हमारा आगे से रिस्पॉन्ड, हमारा आगे से जवाब क्या होता है। सो सबसे पहला है प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन। अभी मैं आपको पूरी एक्सप्लेन थोड़ा सा करके आई हूँ, तो ये वही चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में है। व्हेन वी गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू अवर सेंसेस, जब हम अपनी सेंसेस के थ्रू थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है, इट इज़ सेंड टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग, फिर वो ब्रेन के पास चली जाती है ताकि ब्रेन उसको समझ सके, इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टच समथिंग हॉट, देखिए वही एग्जाम्पल आगे जो मैंने भी आपको पढ़ दी है। अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं, द ब्रेन क्विकली, मतलब जल्दी से जो है ब्रेन हमारे जो है प्रोसेस करता है उस सिग्नल को, यानी कि उस सिग्नल को पकड़ता है एंड सेंड्स अ मैसेज टू आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को एक मैसेज सेंड करता है टू पुल अवे फ्रॉम द हीट, कि हमने उस गर्म चीज़ से पीछे हो जाना है, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये बहुत बहुत क्विकली होता है, बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है।
द ब्रेन हेल्प्स अस टू इंटरप्रेट व्हाट वी सेंस एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। ये जो ब्रेन है हमारी हेल्प करता है कि हम किस तरह से जो भी हम सेंस कर रहे हैं, चाहे वो हम टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, हेयर कर रहे हैं, या कुछ भी सेंस कर रहे हैं, वो हमने किस तरह से उसको समझना है, उसका मायने निकाला है, एंड देन मेक डिसीजंस, फिर हमने क्या फैसला करना है उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो हमें दी गई है। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी अच्छी चीज़ की स्मेल आई या किसी बुरी चीज़ की स्मेल है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उस जगह से दूर रहना है जहाँ से बुरी स्मेल आ रही है। और जो है ना, ये सेंसेस जो है हमारी हेल्प करती हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी इंटरेक्शन में, कि हम वर्ल्ड के साथ किस तरह, दुनिया के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। देन देयर इज द सेकंड वन, रिस्पॉन्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले प्रोसेस क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या था कि सेंस जो हम करते हैं वो हमारे ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन में क्या काम होता है वो बताया गया था। एंड देन फिर हम उसका आगे से जवाब क्या देते हैं। वंस द ब्रेन प्रोसेसेस सेंसरी इनपुट, जैसे ही कोई सेंस हमें कोई चीज़ बताती है और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर लेता है, पकड़ लेता है, समझ लेता है, उसका मायने निकाल लेता है, देन इट हेल्प्स अस, फिर ये हमारी हेल्प करती है रिस्पॉन्ड टू अवर सराउंडिंग्स, कि हम अपने माहौल, इर्द गिर्द के माहौल को हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, जवाब दें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी सी अ बॉल कमिंग टूवर्ड्स अस, अगर हम कोई देखें कि एक बॉल हमारी तरफ आ रहा है, आवर ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल टू आवर बॉडी टू मूव एंड कैच इट। हमारा ब्रेन फटाफट से, मतलब जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से, बहुत कम टाइम में ये जो है ना ये काम होता है। ठीक है, और वो ब्रेन हमारे बॉडी को सिग्नल सेंड करता है कि हम मूव करें, थोड़ा सा हरकत करें, एंड देन उसको, उस बॉल को पकड़ लें। तो जैसे ही आपने अक्सर नोट किया होगा, आप लोग बैट बॉल खेलते हो तो जब कोई बॉल आता है आपकी तरफ तो आप एकदम से उसको कैच कर लेते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा ब्रेन सेकंड्स, बल्कि मिनी सेकंड्स के अंदर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है कि हमने इस बॉल का करना क्या है, इसको पकड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होता है आगे से। सिमिलरली उसी तरह से व्हेन वी हियर अ लाउड साउंड, जैसे हम किसी ऊंची आवाज़ को सुनते हैं, द ब्रेन हेल्प्स अस डिटरमिन वेदर इट इज समथिंग वी शुड पे अटेंशन टू और जस्ट बैकग्राउंड नॉइस। कि जब हम किसी चीज़ को, किसी ऊंची आवाज़ को सुनते हैं तो फिर हमारा ब्रेन, जब उसको ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई ये आवाज़ बहुत ऊंची है, तो फिर हमारा ब्रेन डिटरमिन, यानी कि मालूम करने में हमारी मदद करता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है, ये हमें मालूम करने में, हमारी जो है ना, हमें पहचानने में मदद देता है कि क्या ये जो बहुत ऊंचा शोर है इसको हमें पे अटेंशन, हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइस के तौर पर लें। यानी कि जब हम किसी अच्छी चीज़ को सुनते हैं तो हमें पता होता है कि हमने इस अच्छी चीज़ की तरफ अपनी अटेंशन, अपनी तवज्जो करनी है। लेकिन अगर कोई चीज़ सिर्फ साउंड है या ऊंचा शोर है तो हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करें। तो ये सारा कुछ जो है ब्रेन के अंदर होता है, सारा प्रोसेस होता है, एंड वी हैव टू डू इट। उसके बाद पेज नंबर 13 पर हमारी जो है एक्टिविटीज़ हैं जो आपको फिजिकली क्लासरूम में, स्कूल में इंशाल्लाह करवाई जाएंगी। एंड देन देर इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी डायरी में मेंशन है, जो आपने आज इसको अच्छे तरीके से याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब हाउ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। कि किस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारा सांस लेने वाला सिस्टम और हमारा जो ब्लड फ्लो है हमारी पूरी बॉडी में जा रहा, ठीक है, उसका सिस्टम कैसे इकट्ठे काम करते हैं कि हमारी लाइफ प्रोसेस के किस तरह से हम जी रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कैरी आउट कर सके। The respiratory and circulatory systems work together to supply the body with oxygen and remove carbon dioxide। ये दोनों systems इकट्ठे काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा सके, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाती है ऑक्सीजन, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसके थ्रू क्या निकलती है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों सिस्टम्स इकट्ठे काम करते हैं ताकि ऑक्सीजन हमारे अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस ब्रीथ। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो सिस्टम है, ये हमें सांस लेने में मदद करता है बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द लंग्स, जिसमें ये हमारी हवा से, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको लंग्स में हमारे लेकर जाता है। ठीक है, उसको देन इनसाइड द लंग्स, फिर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के, यानी कि हमारे पूरे ब्लड के अंदर जो है वो मूव करती है, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज मूव्ड आउट ऑफ द ब्लड, और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बन के निकलती है। यानी कि प्रोसेस क्या है कि ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, ब्लड के अंदर मिक्स होती है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। तो इस तरह से हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस, हमारा सांस लेने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। The circulatory system then circulates this oxygen-rich blood throughout the body, delivering oxygen and nutrients to cells and removing waste products। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर आई होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिलीवर करता है, पूरी बॉडी के अंदर हमारा जो है ब्लड सर्कुलेट करता है, एंड जो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स को, और वेस्ट प्रोडक्ट्स, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स उनको निकाल देता है।
बोथ सिस्टम्स वर्क टुगेदर, ये दोनों सिस्टम्स इकट्ठे काम करते हैं टू इंश्योर, ये श्योर करने के लिए दैट ऑल बॉडी सेल्स रिसीव ऑक्सीजन एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मूव्ड। ये दोनों सिस्टम्स इसलिए वर्क करते हैं ताकि हमारे अंदर प्रॉपर्ली ऑक्सीजन जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके, हेल्पिंग इन इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारे बहुत ज़रूरी जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं, जैसे ब्रीदिंग है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, वो ये सारे जो है इसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी के प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इनको जो है हेल्प करता है ये दोनों सिस्टम्स जो हैं। सो आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है एंड देन यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी टू। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।